तो हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे जो भी चीज़ बना हुआ है वो चीज़ अगर हम अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं, कोई भी अगर आपको डाउट नहीं होगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़रूर। जिनको नहीं पता होगा उनके पास भी ये शेयर करिएगा। अभी नया नया चैनल है तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ कई सारे बच्चे जुटें ताकि हमको मोटिवेट मिलते रहे। और इसी तरीके से मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊँगा। ये नहीं कि बहुत लेंदी वीडियो लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊँगा, आपको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते चले गए और आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो इससे क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। आप लोग इसको देखिए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट बनाया गया है। इसको अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों को भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे हिसाब से ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा है, हमने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो पे। तो आप लोग इसको पूरा देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं संविधान सभा में आखिर संविधान का निर्माण किया कैसे। एकाएक तो किसी भी संविधान का निर्माण किया नहीं जा सकता। संविधान सभा ने सबसे पहले जो है 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उसके बाद से जो है संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। और तो अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री बैकग्राउंड जो है, तो उसमें एक शासन अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अधिकांश हिस्सा जो है संविधान का वहीं से लिया गया है। 250 अनुच्छेद लगभग लिए गए हैं। कुछ उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको एज इट इज ले लिया गया है। तो हमने सोचा इसको भी आपको बताया जाए। और अब अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों ने सुना होगा हमारे संविधान के भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स। तो ये वहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना भी जो है अमेरिका से ही ली गई है। सर्वप्रथम अगर किसी संविधान में प्रस्तावना जो था तो वो अमेरिका के ही संविधान में था। उसके बाद से बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया, तो उसमें से भारत भी एक देश है। लेकिन प्रस्तावना में जो बात लिखी गई है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा ली गई है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। लिया गया है प्रस्तावना, वो तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन उसमें जो लिखा गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है जो चीज उसमें लिखा है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी जो है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी जो है अमेरिका से ही ली गई है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन से देखिए ये भी वहां से अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज हम आपको बता दें, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो भी अगर कोई संसद कानून नया बनाती है तो उसमें जो है वो विचार करने के लिए कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कहीं ये तो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत तो नहीं है, या फिर जो मूल ढांचा है संविधान का उसके विपरीत तो नहीं है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जाता है। अगर कोई भी कानून बनता है तो उस पर पहले जुडिशियल पुनरावलोकन होगा, रिव्यू होगा, उसके बाद से ही वो कानून लागू होगा। तो ये भी अमेरिका से ही ये प्रावधान लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, जिसको पदेन सभापति भी बोला जाता है राज्यसभा का, तो ये भी इसका पद भी जो है अमेरिका से ही लिया गया है। अब वित्तीय आपात की स्थिति भी जो है ये अमेरिका से ही ली गई है। तो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, अगर कोई संसद ऐसा कानून बना रही है जिसमें राज्य प्रमुख है, अगर राज्य को लेकर कोई कानून बन रहा है तो राज्य की भी सहमति अनिवार्य है, तो उसमें राज्य भी अपना मत देगा। तो इसमें यही बात कही गई है, संविधान में अगर संशोधन किया जा रहा है तो राज्य विधायकी द्वारा अनुमोदन का प्रावधान भी जो है तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं
तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? अब ब्रिटिश ने तो हमारे ऊपर काफी सालों से शासन किया था, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है भाई। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तब किसका प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो संसदीय कार्य प्रणाली है कि संसद कार्य कैसे करेगा, लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, ये सब जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, लोकसभा के जो मंत्रिमंडल होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें दिया गया राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिकता। प्रधान के रूप में तो राष्ट्रपति की औपचारिकता रहेगी कि जो भाई सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का ही है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है वो मंत्रिपरिषद में ही निहित होंगी। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो एक तरीके से वास्तविक शक्ति किसके पास हो गई? प्रधानमंत्री के पास हो गई। लेकिन औपचारिक प्रधान जो होता है, औपचारिक रूप से प्रधान, वो राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से संपूर्ण शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति, वो प्रधानमंत्री के पास है। अब यहाँ पे एकल नागरिक प्रणाली की भी बात की गई है, तो ये भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है कि जो है एक ही नागरिकता आपको मिलेगी। जैसे अगर आप अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता की जो है वहाँ पे प्रावधान है कि एक तरफ से आप राज्य के नागरिक रहेंगे और दूसरी तरफ से केंद्र के। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ पे आपको एकल नागरिक प्रणाली ही आपको मिलेगी। यहाँ पे केवल आपको एक ही सिटीजनशिप का अधिकार है। और देखिए यहाँ पे विधि निर्माण की जो है प्रक्रिया भी है, विधि निर्माण किया जाएगा। अगर किसी भी चीज के बारे में विधि निर्माण करना हो तो उसकी भी प्रक्रिया के बारे में जो है, इसको भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन यहाँ पे है, तो ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा वर्ड कि विधि का शासन है, विधि का शासन है, तो ये भी जो है ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप लोग देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये खासकर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। इसमें राज्य जो है, सभी राज्यों का ये जो है वो होगा कर्तव्य कि वो अपने राज्य के लिए कुछ नीतियां बनाएं, पॉलिसीज बनाएं और उन पे कार्य करें। तो ये डीपीएसपी का जो है प्रावधान, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और सेकंड बात किया जाए तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या जो होगी, ये भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया होगा। जैसे इसमें 11 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। आप लोग देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, जैसे जया बच्चन, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर वगैरह। तो ये सब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, और इनके सदस्यता का प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस पे आप लोग भी थोड़ा सा देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया संविधान में, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय पद्धति के द्वारा ही जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इसका भी जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो हम लोग अब आगे बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान और प्रस्तावना की भाषा। हमने आपको वहीं पे बताया था, जब अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था उसके बारे में। प्रस्तावना जो है वो तो अमेरिका से लिया गया था, लेकिन प्रस्तावना में जो लिखित वर्ड है, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो समवर्ती सूची में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। शक्तियों का विभाजन एक तरीके से ये है। सेंट्रलाइज यानी केंद्र में शक्ति, संपूर्ण शक्ति निहित होती है, लेकिन राज्य स्तर पे भी कुछ शक्तियां प्रोवाइड की जाती हैं केंद्र के द्वारा, तो वो राज्य सूची में आएंगी।
और जिसमें दोनों का जो है शक्तियों का अनिवार्य है, मत अनिवार्य है, उनका मत अनिवार्य है या किसी कानून पे, तो वो समवर्ती सूची में आएंगी। आज जैसे अगर कोई संसद कानून बना रहा है और वो राज्य के हित के बारे में या राज्य से रिलेटेड है, तो वो राज्य भी अपना उस पर मत देगा, तभी वो जो है कानून बनेगा। तो ये समवर्ती सूची में ही आएगा। तो ये समवर्ती सूची यानी जो है ये प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो संघीय शासन प्रणाली यानी भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 1 में दिया भी गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन यूनियन फेडरल। और जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से, एक और होता है अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको मिस कर रहे हैं। तो फेडरल तो हमारा है नहीं, भारत जो है राज्यों का संघ है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये राज्यों का संघ है, तो संघीय शासन प्रणाली को भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन जो है ये भी समवर्ती सूची में आएगा, इसको हमने पहले बताया था। तो ये भी जो है कनाडा के संविधान से ही ये प्रावधान लिया गया था। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे जापान के संविधान से क्या लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया होगी वो विधि द्वारा स्थापित होगी। कोई भी प्रोसीजर होगा, चाहे कानून बनाने को लेकर, चाहे कोर्ट का जो भी प्रावधान है उसको लेकर, तो ये जो भी प्रक्रिया होगी एक विधि द्वारा स्थापित होगी कि पहले आप ये करेंगे फिर उसके बाद आप ये करेंगे। तो ये भी जापान के संविधान से लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी होगी। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? तो संविधान में संशोधन पद्धति, आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, तो उसमें ये प्रावधान है। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संशोधन का प्रावधान। तो अब देखिए जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो आपात का उपबंध जो है वो भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात जैसे इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया नहीं था, उसी के बारे में कि आपातकाल का उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। जैसे अगर कोई युद्ध छिड़ गया हो, कोई विद्रोह हो रहा है, तो उस समय आपात लगाया जाता है। तो उसमें 360 राज्य के लिए 351 वगैरह इस तरीके से है। आगे हम लोग देखेंगे उसको पार्ट वाइज में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज में वीडियो हम बनाएंगे। तो अब देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है कि जो है वोट देके हमारे प्रतिनिधित्व जाएंगे मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में, उसके बाद से वो जो है अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। तो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। अब रूस के संविधान से क्या लिया गया? तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। तो मूल कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51A में जोड़े गए हैं, जो हमारे इस समय 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, बाद में एक और जोड़ दिए गए थे, तो 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, इसको किस पार्ट में जोड़ा गया है। तो देखिएगा हमारे हिसाब से अब